परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के भाग 2 में से आज हम अध्याय 13 का अध्ययन कर रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्रद्धेय इसमें बताते हैं, यज्ञों में श्रेष्ठतम ज्ञान यज्ञ, विचार चक्र प्रवर्तन, श्रेयान द्रव्यम याद्य ज्ञाज्य, ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते। अर्थात हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान का कहना है कि सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का मत है कि सारे कर्म इसी ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान से मुक्ति ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सारे कर्मों का मर्म है, जीवन भर अज्ञान से चिपटे रहे, बंधन मुक्त नहीं हो पाए तो यह जीवन निष्प्रयोजन ही रहा। देव यज्ञ, नृ यज्ञ, दान यज्ञ आदि से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आत्मज्ञान बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीलिए देव यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञान ही ऐसी निधि है जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों तक यात्रा करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लेखनी और वाणी दोनों से ज्ञान यज्ञ संपन्न किया एवं लाखों निष्ठावान प्रज्ञा परिजनों से करवाया। उनका ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति को लक्ष्य किए हुए था, जिसकी अंतिम परिणति होनी है युग परिवर्तन में। शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री तपोभूमि मथुरा से लेकर सारे भारत व विश्व में फैले प्रायः 4000 से अधिक प्रज्ञा संस्थानों, प्रज्ञा मंडलों, स्वाध्याय मंडलों, साधना प्रशिक्षण केंद्रों तक यही ज्ञान यज्ञ संपन्न होता दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद की पत्रावली में से एक पत्र जो उनके द्वारा उनके एक शिष्य को लिखा गया है, इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान यज्ञ क्या है। वे अपने एक शिष्य को, जिन्हें वह अध्यापक महोदय संबोधन देते हैं, लिखते हैं, मैं विचार चक्र का प्रवर्तन कर रहा हूँ ताकि अच्छे अच्छे विचार घर घर पहुँचे। मेरे जीवन की यही महत्वाकांक्षा है। यही ज्ञान यज्ञ है जो स्वामी जी ने जीवन भर किया। लाखों गुलाम भारतीयों के मन में विधेयात्मक उल्लास जगाकर उन्हें अमृत पुत्र संबोधन देकर उन्होंने सभी को उनकी बात सुनने, पढ़ने, समझने के लिए प्रेरित कर दिया। आज 100 वर्ष बाद भी उनकी सूक्ष्म सत्ता उनके विचारों के माध्यम से यही करा रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने झूला पुस्तकालय हमारे परिजनों से चलवाया, ज्ञान रथ को गति दी, विद्या मंदिर बनवाए तथा विद्या विस्तार पटलों की स्थापना को गति दी। प्रायः 3200 से अधिक छोटी बड़ी किताबें लिख डालें, जो एक महापुरुष का एक जन्म में संपन्न किया गया सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आज तक इसके समकक्ष कोई उदाहरण नहीं मिलता। लक्ष्य एक ही रहा कि सभी ज्ञान पाएं, विचारों के पतन को रोकें, आत्म परिवीक्षण कर आत्मिक प्रगति के सोपानों पर चढ़ें। अखंड ज्योति पत्रिका को भी वे ज्ञान चेतना की, उनकी प्राण चेतना की संवाहिका कह गए हैं। फरवरी 1970 की अखंड ज्योति में वे लिखते हैं, चिंतन की दिशा बदलना ही युग परिवर्तन है। यदि चिंतन की धारा उत्कृष्टता की ओर मोड़ दी जाए तो व्यक्ति संत, सज्जन, महान, विचारवान, विद्वान एवं परमार्थ परायण बनकर देवत्व की भूमिका का संपादन कर सकता है। हमारा ज्ञान यज्ञ उसी प्रयोजन के लिए है। विचार क्रांति व्यक्तित्व का परिष्कार, मानव में देवत्व का उदय ज्ञान यज्ञ की ही परिणति है। यह ज्ञान यज्ञ कैसे होगा? घर घर ज्ञान चेतना के विस्तार से, श्रेष्ठ साहित्य को जन जन तक पहुंचाकर। यह कार्य समयदान के बिना नहीं हो सकता। समय जन सेवा हेतु परिजन निकालें, इसके लिए जीवन भर वे लिखते रहे और इसी माध्यम से लाखों समयदानियों की फौज खड़ी कर गए। द्रव्यमय यज्ञ की तुलना में ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। यह भगवान कृष्ण जब यह कहते हैं तब उनका आशय होता है, साधनों की तुलना में साधना का आत्म निर्माण, लोक निर्माण, समय का लोक सेवा में नियोजन जरूरी है। साधन दान, अंशदान भी जरूरी है,
पर सबसे बड़ा है समयदान, जो आज का युग धर्म भी है। ज्ञान यज्ञ पतन निवारण की सेवा है एवं इसके लिए चाहिए लोक हितार्थाय समयदान, परिव्रज्या धर्म का पालन, ताकि जनमानस का परिष्कार हो सके। क्रांति धर्मी ज्ञान यज्ञ। परम पूज्य गुरुदेव की क्रांति धर्मी साहित्य के अंतर्गत लिखी अपनी पुस्तकें समय की तपशिला पर बैठकर ही संभव हुई हैं। उन्होंने जो सोचा, जो सृजा है, उसके पीछे उनकी तन्मयता भरी साधना ही रही है। वैज्ञानिकों, आविष्कारकों ने अपना मानस समय प्रमुखता पूर्वक निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित न किया होता तो सफलता की आशा कहाँ बन पड़ती। लोक सेवियों ने अपने समयदान के सहारे एक से एक बड़े कार्य संपन्न कर दिखाए हैं। इस समय का उपयोग ज्ञान के विस्तार में लगे, यही उनका जीवन भर लक्ष्य रहा। वे सितंबर 1969 की अखंड ज्योति में लिखते हैं, जपात्मक तथा और होमात्मक यज्ञ के स्तर का ही हम दूसरा धर्मानुष्ठान ज्ञान यज्ञ चलाते रहे हैं। हमारा जीवन क्रम इन दो पहियों पर ही लुढ़कता आ रहा है। उपासना और साधना, यही दो आत्मिक प्रगति के आधार हैं। उपासना पक्ष गायत्री जप और यज्ञ से पूरा होता रहा है। साधना का प्रकरण ज्ञान यज्ञ से संबंधित है। वह स्वाध्याय से आरंभ होकर सद ज्ञान के लिए किए जाने वाले प्रबल प्रयत्नों तक फैला है। यह ज्ञान ही है जो पशु को मनुष्य, मनुष्य को देवता और देवता को भगवान बनाने में समर्थ होता है। ज्ञान से ही प्रसुप्त मनुष्यता जागती है और वही आत्मा को अज्ञान के अंधकार में भटकने से उबारकर कल्याणकारी प्रकाश की ओर उन्मुख करता है। ज्ञान यज्ञ की महिमा वाले इस श्लोक के मर्म को और अच्छी तरह समझने का प्रयास करें तो गीताकार द्वारा कहा गया यह कथन स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक लौकिक क्षेत्र में सफलता संपदा प्राप्त करने के लिए जो भी सहकारी प्रयास पुरुषार्थ चाहिए, जिसे हम द्रव्य यज्ञ भी कह सकते हैं, उसकी सफलता की कुंजी एक ही है, पूरे मनोयोग से एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर अंतः प्रेरणा से कार्य करना व उसके प्रति समर्पण की तीव्रता निरंतर बढ़ाते चलना। इसे हम ज्ञान यज्ञ कह सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतःकरण की भावात्मक स्तर पर तथा मन की बौद्धिक स्तर पर तैयारी किसी भी शारीरिक क्रिया से अधिक महत्व रखती है। वह ऐसा कार्य जब भी किया जाता है उसकी परिणति अति पावन होती है। भगवान यह भी कहते हैं कि सभी कर्म जो व्यक्तिगत कामनाओं से प्रेरित होकर किए जा रहे हैं अंततः ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। सर्व कर्माणि बलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात ज्ञान के उद्भव के साथ ही वैयक्तिक स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं और पारमार्थिक कार्य होने लगते हैं। यह ज्ञान है परम सत्ता का, अपने जीवन का, जीवन के उद्देश्य का। गीता का यह ज्ञान जिसकी चर्चा की गई है मात्र मन की बौद्धिक क्रिया नहीं है। गीता का ज्ञान है सत्य स्वरूप। श्री अरविंद इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए ऋग्वेद का उद्धरण कर देते हैं। वे कहते हैं, यह सत्य, यह सूर्य वही है जो हमारे अज्ञान अंधकार के भीतर छिपा पड़ा है और जिसके बारे में ऋग्वेद कहता है, तत्सत्यम सूर्य तमसी क्षयंतम। चूंकि हम प्राकृतिक अज्ञान के कारण विमूढ़ हुए रहते हैं और यह अज्ञान हमारे अंदर कूटस्थ ब्रह्म के सनातन आत्मज्ञान को हमसे छिपाए रहता है और हम इस सूर्य की अलौकिक आभा को, अक्षर ब्रह्म के शाश्वत सनातन स्वरूप को, ज्ञान के प्रकाशवान स्वरूप को समझ नहीं पाते। परंतु जो इस ज्ञान का अनुसंधान लगातार अनवरत करते रहते हैं उन्हें इसकी प्राप्ति होती है। निम्नगामी जीवन के द्वंद्वों से घिरे आत्म तत्व को ज्ञान का सूर्य परम सत्ता के प्रकाश से प्रकाशित कर आदित्यवत प्रकाशयति तत्परम, उसको लक्ष्य का बोध करा देता है और यहीं उसके सभी कर्म व्यक्तिक न होकर ज्ञान में समाकर समष्टि के हितार्थाय होने लगते हैं। शिक्षा एवं विद्या में अंतर।
ज्ञान शब्द हमारे शास्त्र ग्रंथों में, योग ग्रंथों में इसी परम आत्मज्ञान के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ज्ञान वह ज्योति है जिसके द्वारा हम सत्य को जान पाते हैं, उसमें स्वयं को स्थापित कर पाते हैं। जब यह चीज नहीं जिससे हमारी जानकारी बढ़ती हो, हमारी बौद्धिक संपत्ति अर्जित होती हो, यह भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान या जागतिक ज्ञान नहीं है। ये सभी तो शिक्षा की परिधि में आते हैं। इन जानकारियों से मदद अवश्य मिलती है, पर हमारी आंतरिक प्रगति, अंतः सत्ता के विकास हेतु जो विद्या की, विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वह यौगिक ज्ञान है, जिससे हम परमात्मा, आत्मा, भगवान को जान पाते हैं। शिक्षा की समस्त विधाएं सच्चे ज्ञान की सहायक पर होती हैं, पर्यायवाची नहीं। वास्तविक ज्ञान वही है जो मन के लिए अगोचर है। मन जिसका मात्र आभास ही पा सकता है, वह तो और भी गहरे आत्मा में विराजमान होता है। इसीलिए उपनिषदकार कहता है, विद्याम च यस्त द्वेदो भय गोंसः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते। ईशावास्योपनिषद अर्थात विद्या और अविद्या, विद्या और शिक्षा दोनों को एक साथ जानो। इनमें से अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या द्वारा अमृत की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ विद्या को ज्ञान का तत्व एवं अविद्या को कर्म का तत्व भी कहा गया है। कर्मों के अनुष्ठान से साधक मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान द्वारा अमृत को, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। अब प्रश्न यह उठता है कि यह ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाए, क्योंकि परम सत्ता का, परम सत्य का यह ज्ञान हम में से प्रत्येक के लिए अत्यंत महत्व का है। यह ज्ञान केवल ऐसा गुरु ही दे सकता है जो आचार्य की तरह जीवन जी रहा हो, स्वयं इस ज्ञान को आचरण में उतार रहा हो। यदि शिष्य भाव से इस गुरु के साथ तालमेल स्थापित कर हम ज्ञान चक्षु जगा सकें व जान सकें कि वह कैसे इन नित्य परिवर्तनशील संसार में रहता है, अनुभव करता है, कर्म करता है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीताकार कहता है, पहले इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु तत्वदर्शी ज्ञानियों से दीक्षा लेनी होगी। उनसे नहीं तो तत्व ज्ञान को केवल बुद्धि से जानते हैं, बल्कि उन ज्ञानियों से जिन्होंने इसके मूल सत्य को प्रत्यक्ष देखा है। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, यह बात भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक 34वें श्लोक में कहते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ननेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जान लेते हैं। और ऐसे जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का यह मार्ग राजमार्ग है। वह अर्जुन से कहते हैं, यह ज्ञान वहां मिलेगा जहां ज्ञानाग्नि जल रही होगी। कबीरदासी की भाषा में यदि हम समझ सकें तो पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान पंडित नहीं हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने वैसा जीवन जिया है, प्रेम को जीवन में आत्मसात किया है, हर श्वास में जिन्होंने परमात्मा को जिया है। कबीर अनपढ़ थे, रज्जब रैदास अनपढ़ थे, पर इन लोगों ने वह जीवन जिया है जिसकी ओर भगवान श्री कृष्ण संकेत कर गए हैं। अंतर ज्ञान अक्षर ज्ञान का मोहताज नहीं है। जिस ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, उस ज्ञान को पाना है तो उन परमात्मा के गुणों से युक्त आचार्यों, गुरुजनों के पास जाकर उन्हें तत्व रूप में समझना, अपना अहम भूलकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर, अपने कपट के भाव को एक तरफ रखकर जिज्ञासा प्रकट कर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए।
कई लोग ज्ञान की परीक्षा लेने, महात्माओं के प्रति आदर भाव न रख कपट भाव से प्रश्न पूछने जाते हैं। उनसे इस भाव से नहीं, निष्कपट भाव से, सेवा भाव से प्रश्न पूछने से, जिज्ञासा, ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट करने से निश्चित ही वह ज्ञान उपलब्ध होगा जो आत्मसत्ता को सूर्यवत प्रकाशित करेगा। सेवा करने का मतलब हाथ पांव दबाना नहीं, शरीर की मालिश करना नहीं, अपितु उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को आगे बढ़ाकर उनके निर्देशानुसार अपना जीवन समर्पित करने से है। यह ज्ञान इससे कम में किसी महापुरुष से, उनकी सद्ग्रंथों से प्राप्त नहीं होगा। यदि हम सुपात्र हैं तो हमें निश्चित ही वह ज्ञान मिलेगा। पात्रता के विकास के अनुसार ही हमें परखा जाता है। विद्वज्जनों द्वारा जब वे हमारी जिज्ञासा का उत्तर दें तो हमारी अभिप्सा बढ़नी चाहिए और अधिक बढ़ जानी चाहिए भगवान को पाने की। उसी अनुपात में हमारी विनम्रता पूर्वक की गई सेवा, हमारी निष्ठा और बढ़नी चाहिए। गुरुजनों ने भांति भांति की परीक्षाएं ली हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान देने के पूर्व शिवाजी की परीक्षा ली गई। समर्थ रामदास द्वारा सिंघनी का दूध मंगवाकर अपनी योग माया से रची हुई सिंघनी का दूध उन्होंने मंगवाया और शिवाजी उसे लेकर आए सुपात्र बनकर सेवा भाव से। तभी वे भवानी तलवार को पाने के, गुरु का अनुग्रह प्राप्त करने के अधिकारी बन सके। गुरुजीएफ अपने शिष्यों को गाली देते थे, खूब डांट लगाते थे। एक शिष्य ऑस्पेंस्की उन्हीं में से निकला जो सब कुछ सहन करते हुए उनसे सेवा भाव से प्राप्त कर सका। महर्षि दयानंद जी को विरजानंद जी चिमटे से मारते थे, बड़ी कड़ाई से पेश आते थे। तभी एक प्रखर योद्धा, पाखंड खंडिनी पताका फहराने वाला आर्य समाज का संस्थापक जन्मा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का अतिशय प्रेम पाया, पर सारी शक्ति को धारण करने के बाद जो जीवन जिया उसने सारे शरीर को सुखा डाला। 1886 से 1887 में शक्तिपात पाने वाला यह युवा सन्यासी मात्र 15 वर्ष और जी सका। चैन से कभी सो न सका। गुरु के कार्यों को विश्व भर में पहुंचाकर अत्यल्प आयु में कष्ट सहता हुआ शरीर को छोड़कर चला गया। पात्रता विकसित करने के लिए सब कुछ क्योंकि देना पड़ता है, तब गुरु, विद्वान, आचार्य, पंडित गण भी अपने को खाली कर देते हैं। बड़ी विलक्षण बात है। गीताकार यहाँ इस 34वें श्लोक में कहते हैं कि यह ज्ञान तो उनसे मिलेगा जिन्होंने इसके मूल सत्य को प्रत्यक्ष देखा है, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। परंतु इसी के 4 श्लोक बाद 38वें में वे कह जाते हैं, योग के द्वारा संसिद्धि को प्राप्त मनुष्य उसको अपने आप ही यथा समय अपनी आत्मा में पाता है। तब तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। तो फिर सत्य क्या है? दोनों ही सत्य हैं। यह ज्ञान शिष्य भाव से प्रयास करने वाले हर उस मनुष्य में संवर्धित होता रहा है और जो जो वह निष्कपट भाव से अपनी भगवत भक्ति में गहराई से बढ़ाता जाता है, त्यों त्यों वह ज्ञान भी उसका बढ़ता चला जाता है। आज का स्वाध्याय क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।